आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है, एक मीनार के आधार से तथा एक सरल रेखा में ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो सिद्ध करना हम लोग को कि मीनार की ऊंचाई यहाँ पर वर्गमूल ए गुना बी है। ठीक है, ए गुना बी मीटर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा मीनार हो गया। ठीक है, और इसका नाम हम लोग देते हैं, मीनार का नाम ए और बी दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा मीनार हो गया ए और बी। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये हो गया, उसके सरल रेखा में ए मीटर और बी मीटर पे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बिंदु सी है और एक बिंदु डी, दो बिंदु स्थित है और एक का दूरी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, यहाँ पर ए मीटर है और एक का मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना है, बी मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग मान लेते हैं बी मीटर है। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए से डी को और ए से सी को मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग अब मिला लेते हैं, यहाँ से डी से ए को। ठीक है, उसी प्रकार सी से ए को। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मिला रहे हैं डी से बी को, यानी कि आधार मिला ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, उसके बाद बोला यह है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, तो उन्नयन कोण पूरक करने का मतलब क्या हो गया, अगर एक थीटा है तो दूसरा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसा कि जानते हैं पूरक कोण क्या होता है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक मान लिए हम लोग थीटा, तो दूसरा हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो थीटा प्लस एक्स बराबर 90, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक थीटा माने तो दूसरा कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, वर्गमूल ए गुना बी मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलिए मीनार की ऊंचाई ए बी है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं कि कोण बी क्या है, समकोण है। जब कोण बी समकोण है तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। और यहाँ पर हम लोग का ए बी ऊंचाई है मीनार का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थीटा के अनुसार, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग लिखते हैं लंब और आधार में कौन संबंध रखता है, टेन। तो टेन थीटा और हमारा क्या हो गया, लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी। ठीक है, और बी सी का मान हम लोग का यहाँ पर कितना दे दिया है, ए दे दिया है, तो ए बी बटा ए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी हमारा कितना हो गया, ए गुना टेन थीटा। एक उस तरफ लेके चले गए तो इस तरफ भाग में, तो सब जाकर गुना में। तो ये मान लेते हैं हमारा पहला समीकरण है। हम लोग दूसरे त्रिभुज में चल रहे हैं, देख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण बी समकोण है, तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार ये हमारा लंब हो गया और आधार हमारा ये हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर लंब और आधार में संबंध को रखता है टेन, तो टेन से हम लोग चलते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा और हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, ए बी, और आधार क्या है हमारा बी डी। ठीक है, हम लोग जैसा कि जानते हैं सूत्र से, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी और बी डी का मान यहाँ पर हमारा हम लोग का कितना है, बी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर बी गुना कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण देख रहे हैं कि दोनों का बाएं तरफ वाला समान है, तो दाएं तरफ वाला भी समान होगा, तो लिख देंगे पहला और दूसरा समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा बराबर बी कॉट थीटा। ठीक है, ए टेन थीटा बराबर बी कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ए टेन थीटा, इस तरफ है क्या, बी कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा में बदल देंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉट थीटा और क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए टेन थीटा, और यहाँ पर हम लोग बी गुना कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा को इस तरफ लेके चले आते हैं और एक उस तरफ लेके चले आते हैं, तो यहाँ पर tan थीटा गुना होकर tan थीटा का वर्ग बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बटा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा, वर्गमूल के अंदर b बटा ए। जब हम लोग का tan थीटा का मान आ गया, तो tan थीटा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में tan थीटा का मान रखने पर। ठीक है, tan थीटा का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा क्या है, ए बी बराबर ए टेन थीटा। ए बी ही हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो ए टेन थीटा के जगह पर क्या हो गया, वर्गमूल बी बटा ए। तो वर्गमूल ए से ए कट जाएगा वर्गमूल ए के बाद से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए गुना बी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई हमारा क्या आ गया, वर्गमूल ए गुना बी
ठीक है, मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, प्रश्न में सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ले आए हैं, जो हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हम लोग अपने प्रश्न को इस तरह से यहाँ पर हल कर दिए। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।